इस वीडियो में हम मेटल, मेटलर्जी एंड अलॉय से क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। धातु, धातु कर्म एवं मिश्र धातु। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे तत्व, हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेटल कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार होती है, आघातवर्धनीय होती है और तन्य होती है। ये इसके गुण हो गए। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सर्वश्रेष्ठ सुचालक होता है। धातुओं में विद्युत चालकता का जो घटते हुए क्रम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो विद्युत का चालक होता है वो कौन सा होता है? चांदी होता है। उसके बाद कौन सा होता है? तांबा। उसके बाद एल्यूमिनियम, और सबसे कम जो होता है वो टंगस्टन होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी में मिलने वाले धातुओं में जो एल्यूमिनियम है वो कितना है? 7% है। लोहा 4% है। कैल्शियम देखें तो वो कितना है? 3% है। अब देखते हैं मिनरल क्या होता है। खनिज जिसको हम बोलते हैं मिनरल्स, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। अयस्क क्या है? ओर्स, वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। मेटलर्जी, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहा जाता है, मेटलर्जी कहा जाता है। अयस्क तो पता चल गया ना, वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है वो अयस्क कहलाता है। यानी कि भूपर्पटी में हमें जो चीज़ प्राकृतिक रूप से मिल रही वो तो हो गया हमारा खनिज। फिर खनिज से जो सफाई वफाई करके, मतलब मुख्य रूप से जिस चीज़ जो हमारे लिए लाभकारी है उसको हम लोग निकाल देते हैं, अगर उसकी धूल मिट्टी को निकाल करके, तो वो बन जाता है अयस्क। और अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न जो प्रक्रम होते हैं वो कहलाते हैं धातु कर्म। गैंग क्या होता है? अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। यानी कि अयस्क में जितने भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है गैंग। फ्लक्स क्या होता है? अयस्क में मिले गैंग इसको कहा जाता है अशुद्ध पदार्थों को। इसको हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं फ्लक्स। रोस्टिंग क्या होता है? इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक के नीचे के ताप पर गर्म करते हैं, जिससे इसमें मिली हुई जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो ऑक्सीकृत हो जाती हैं। तो रोस्टिंग क्या हुआ? रोस्टिंग में क्या करते हैं? इस प्रोसेस में जो धातु के अयस्क होते हैं उनको गर्म हवा की उपस्थिति में उसके जितने भी द्रवणांक होते हैं, मतलब जो लिमिटेशन है द्रवणांक की, उससे नीचे की ताप पर उसको हम लोग गर्म कर देते हैं। और ऐसा करने से उसमें क्या होता है कि जितनी भी अशुद्धियाँ उसमें मिली हुई हैं वो ऑक्सीकृत हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या है? फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। ठीक है, अब देखिए, जो कमरे के तापमान होती है उससे थोड़ी ज़्यादा तापमान पर ये क्या होती है? द्रव रूप में रहती है। स्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करती है। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट का यूज़ कहाँ पर होता है? बेरियम मील के रूप में करते हैं। कहाँ पर करते हैं? उदर के एक्सरे में। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग जो होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। जब हम आतिशबाजी करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो हरा रंग और लाल रंग दिखता है, तो वो हरा रंग किसके कारण आता है? वो हरा रंग आता है बेरियम की उपस्थिति के कारण, और उसका जो लाल रंग आता है वो स्ट्रोंशियम के कारण आता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल अपचायक है। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धनीय सोना व चांदी होता है।
जो कैंसर रोग होता है इसके इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का यूज होता है, कोबाल्ट 60 का। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन एवं कठोर धातु क्रोमियम है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस भी कहते हैं। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन है एवं सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एच भी कहते हैं, ये हमने देख लिया। बारूद में 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक, 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफ़ेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है तथा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सीने बार से होता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा लिफ्ट तथा फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। यूरेनियम को आधा सोना कहा जाता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्टिनेट श्रेणी का सदस्य है। अब देखिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिक विन्यास धातुओं के लिए होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन को, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये ऑक्टेव इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम और पोटेशियम दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनसे किसी तत्व का मितव्ययिता से निष्कर्षण किया जा सके, क्या कहलाता है। वो कहलाते हैं अयस्क। अयस्क को निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्यतः कुछ धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि। तो सामान्यतः कुछ धातुएं जो होती है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। देखिए लेड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या है, जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। तो एल्यूमिनियम क्या है, अपने ही ऑक्साइड की एक परत बना लेता है जिससे वो अपने आप की क्या करता है, रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम के अयस्क हैं। कौन सा है जो कि सोडियम का अयस्क है। तो देखिए चिली सॉल्ट पिटर, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी क्या है, सोडियम के अयस्क हैं। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए सूची को मिलाइए। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालन कौन सा है? चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। सर्वाधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाया जाने योग्य धातु कौन सी है? सोने। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक कौन सा है? सीसा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? तो वह हो जाएगी यूरेनियम। अयस्कों के सांद्रण की विधियां कौन कौन सी है? देखिए, गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, फेन प्लवन विधि, ये सभी हो जाएंगी। तो उपयुक्त सभी। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। सिनेबार किसका अयस्क है? Hg का अयस्क है सिनेबार। अपने अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपने अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है धातु कर्म। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है कौन सा? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है वो क्या हो जाएगा? गालक हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्यों? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो आग बुझाने के लिए उपयोगी होता है। क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि देखिए, गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो कि क्या करती है? आग को बुझा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह तो पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क की रोशनी में प्रयुक्त पीले लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? सड़क की रोशनी में प्रयुक्त जो पीले लैंप होते हैं उनमें किसका यूज़ किया जाता है? तो उनमें यूज़ किया जाता है सोडियम का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ कौन से हैं? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं वो हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्लोरोफिल अणु में उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल अणु में क्या उपस्थित होता है?
क्लोरोफिल अणु में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वह है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में किसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? तो मैंने आपको बताया था कि आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग उत्पन्न होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है और रेड कलर स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक लाइम किसे कहते हैं? तो क्विक लाइम किसे कहा जाता है? क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम क्या है? भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टांका एक मिश्र धातु है। तो ये क्या हो जाएगा? टीन एवं तांबे की। तो जो सोल्डर्स होता है एक मिश्र धातु है वो किसके किसके है? टीन और तांबे की ही मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। CSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए दिए गए हैं उसमें सुमेलित करना है। पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद, पोटेशियम सल्फेट, इसका यूज उर्वरक, मोनोपोटेशियम टार्टरेट, इसका यूज बेकरी में, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका यूज फोटोग्राफी में। तो कौन सा हो गया? 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? देखिए माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किस नाम से जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसी धातु जो डोलोमाइट, मैग्नेसाइट तथा कार्निलाइट से प्राप्त की जा सकती है। ऐसी धातु जो डोलोमाइट, मैग्नेसाइट और कार्निलाइट से प्राप्त की जा सकती है, कौन सी है? तो वह है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। टेप रिकॉर्डर में लेपित यौगिक है। तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। जंग लगे हुए लोहे के भार में परिवर्तन होता है। तो जो लोहा
जंग लगा हुआ होता है उनके भार भार में क्या परिवर्तन होता है? या वृद्धि होती है या कमी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि होती है। ठीक है, उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, लौह धातु के जंग लगने से वायु में किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? लौह धातु की जंग लगने से वायु में किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है। तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिश्रण में क्या मिलाया जाता है? मैंगनीज की मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, वायु में खुला रखने पर किस धातु की ऊपरी सतह पर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वायु में खुला रखने पर ऐसा कौन सा धातु है जिसकी ऊपरी सतह पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वह आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नीला कसीस, कॉपर सल्फेट, ये क्या है? नीला कसीस। फिलोसफर वूल, किसका हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। सफेद कसीस, किसका हो जाएगा? हार्न सिल्वर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सबसे पहले थर्ड, फिर 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आशा का धातु है। कौन सा है? तो वह है यूरेनियम। पीतल में कौन कौन सी धातुएं उपस्थित होती है? पीतल में कौन कौन सी धातुएं उपस्थित होती है? तो वह हो जाएगा जस्ता एवं लोहा। नेक्स्ट है, गन मेटल मिश्रित रूप है। तो देखिए, गन मेटल किसका किसका मिश्रित रूप है? तो है तांबा, टीन और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के संबंध में असत्य कथन है। तो हो जाएगा यह जल में अधिक विलेय है। नेक्स्ट निम्नलिखित में गलत युग्म चुनिए। तो आंसर इसका हो जाएगा तो देखिए, संगमरमर का सही है, जिप्सम का सही है, विरंजक चूर्ण सही है, इसका रॉन्ग है। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? MgCO3 और साथ में क्या रहता है? CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो ऐसा कौन सा मिश्र धातु है जिसको हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो वह आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है?
तो ऐसा लोहा बनाना है जो कि रंग-रहित हो, तो उसके लिए महत्वपूर्ण धातु कौन-सी होने वाली है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो वह हो जाएगी क्रोमियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर दिए गए देखिए एक तरफ मिश्र धातु और वो मिश्र धातु किस-किस से मिलकर बना हुआ था, वो दूसरी साइड दी हुई है। तो काँच किससे-किससे मिलकर बना होता है? तांबा और टीन से। अब देखिए इसी क्वेश्चन को करके हम लगा सकते हैं क्योंकि ए में फोर्थ जो है वो इसी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हम कह सकते हैं, लेकिन अब हमें देखते हैं आगे। पीतल जो है किसका-किसका बना होता है? तांबा और जिंक का बना होता है। जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? तांबा, जिंक और निकेल। टाइप धातु किसका-किसका बना होता है? सीसा, टीन और एंटीमनी। सीसा, टीन और एंटीमनी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि बेरियम से हरा रंग प्राप्त होता है, स्ट्रोंशियम से लाल रंग प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस एक में रजत उपस्थित नहीं होता है? सिल्वर उपस्थित नहीं होता है किसमें? तो वह है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3 बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के किस लवण का प्रयोग सामान्यतः रक्तस्राव को रोकने के लिए किया जाता है? पोटास एलम। नेक्स्ट है फिटकरी का सामान्य सूत्र क्या है? तो देखिए फिटकरी जो होता है ना उसका सामान्य सूत्र K2SO4 डॉट Al2SO4 3 और 24H2O। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता रोग संबंधित है, तो मिनी माता जो रोग है वो किससे होता है? वह होता है पारा से। किन मिश्र धातुओं को अमलगम कहते हैं? तो पारा जो होता है ना वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? अमलगम बनाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है मरकरी 2 सल्फाइड। नेक्स्ट है संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु है। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु कौन सी है? सीसा है। निम्न में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो वह है टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कही जाती है। रंगाई में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? रंगाई में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है जिंक फॉस्फेट। चांदी के बर्तन कुछ समय के पश्चात काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी के जो बर्तन होते हैं वो कुछ समय के पश्चात काले पड़ जाते हैं। क्यों? चांदी पर सल्फाइड का जो लेप है वो चढ़ जाता है। किंग ऑफ मेटल धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनार कॉस्टिक का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट।
नेक्स्ट है बारूद का निर्माण करने में प्रयुक्त किया जाने वाला यौगिक है। बारूद का निर्माण करने में प्रयुक्त किया जाने वाला यौगिक कौन सा है? पोटेशियम नाइट्रेट। फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार किससे बनती है? शीशे और टीन की। सोना घुलनशील है, तो सोना जो होता है किसमें घुलनशील होता है? एक्वा रेजिया में। और एक्वा रेजिया जो होता है किसका किसका मिश्रण होता है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का 1 अनुपात, हाइड्रोक्लोरिक का कितना? 3 अनुपात। इनके मिश्रण से एक्वारेजिया बनता है, जिसमें जो सोना होता है वो घुलनशील होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। बेकिंग सोडा के संबंध में असत्य जो कथन है उसको चुनना है। यह एक संक्षारी क्षारक है, तो ये रॉन्ग है, बाकी ये तीनों राइट है। जिंक सल्फेट का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट का सामान्यतः कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कवकनाशी के रूप में। नेक्स्ट है चिली सॉल्ट पीटर किस यौगिक का सामान्य नाम है? चिली सॉल्ट पीटर ना सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। नेक्स्ट है फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी जो होता है अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। प्याज एवं लहसुन में गंध का कारण क्या है? तो इनमें जो गंध का कारण है वो क्या है? पोटेशियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जियोलाइट, ये जल शुद्धिकरण में होता है। मैग्नीशियम सल्फेट शोधक के रूप में। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क शेल में। और सोडियम थायोसल्फेट का यूज फोटोग्राफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल फोन की बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयुक्त की जाती है? आंसर है लिथियम। मोबाइल फोन की बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्रयुक्त की जाती है? लिथियम। निम्नलिखित में कठोरतम धातु है? टंगस्टन। नेक्स्ट है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई इटाई। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? बॉक्साइड। निम्न में से किस एक में सिल्वर नहीं है? किसमें सिल्वर नहीं है? हर सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन उस अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग है।
मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट होता है।